आज हम और अच्छे तरीके से समाज को संगठित कर सकें और सनातन धर्म के लिए कार्य कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सनातन संस्कृति है हमारे देश की, उसमें हमेशा हमने महिलाओं को आगे रखा है। कभी भी पुरुष प्रधान ये देश नहीं रहा है। जिस तरीके से सनातन में आरोप लगा है कि महिलाओं को का यहाँ पे हनन हुआ है, ये एक मिथ्या है और झूठी बातें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी नाम के आगे, चाहे आप सीताराम, राधे श्याम, इस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो समाज के आराध्य देवी देवता थे, उनमें भी महिलाओं का नाम आ गया है। मगर कुछ लोगों ने हमारे संस्कृति पर आघात करते हुए हमें बदनाम किया है कि ये पुरुष प्रधान देश था। यहाँ पे इतनी आज़ादी थी कि महिलाओं को स्वयंवर, मतलब स्वयं वर चुनने का अधिकार था इस राष्ट्र पे। ये सुविधा किसी भी विश्व के देश में नहीं थी। जो सुविधाएं, जो आज़ादी हमारे देश में या भारतवर्ष में कहें या आर्यवर्त में कहें, वो महिलाओं पे थी। तीसरी बात, आज प्रसंग हो रहा है जाति व्यवस्था का। बंधु, हमारे देश में कहीं पे भी जाति व्यवस्था नहीं थी। ये अंग्रेजों के आने के बाद जाति व्यवस्था थोपी गई व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब था समाज का संचालन करने वाली व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब था जिसको आज हम मैनेजमेंट कहते हैं। और बिना वर्ण व्यवस्था के आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। वर्ण व्यवस्था था कि जिस व्यक्ति का जो अधिकार है, जिस काम के लायक जो व्यक्ति है, उसको वो पद दे दिया जाए। जरूरी नहीं था कि आप मतलब छोटे हो तो आप उसको निरादर करें, आप ये करें। मगर कुछ लोगों ने उस पद का दुरुपयोग करके ये मतलब एक समाज में भावना भरी कि मैं ऊंचा हूँ, वो तुम नीचे हो। ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम जो आज एकत्रित हुए हैं, अगर ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हुए। हमें समाज को एकत्र करना है, हमें जाति में बंटना नहीं है। जब तक आप जाति व्यवस्था में बंटे रहोगे, तब तक आपका हनन होगा, आपके साथ दुर्व्यवहार होगा। आपको उस व्यवस्था के लिए कार्य करना है जो व्यवस्था उत्तम है। और उत्तम व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आप कर्म के हिसाब से, अगर आप वेदों का पाठ करते हो, आप ब्रह्म का ज्ञान है, आप लोगों को अच्छी शिक्षा देते हो, तो आप ब्राह्मण हो, आप लोगों की रक्षा करते हो। हमारा चौकीदार है ना, जो रोड पे खड़ा है, जो हमारी सुरक्षा करता है, वो भी क्षत्रिय है। जो व्यक्ति ज्ञान देता है वो किसी भी जाति का हो, वही ब्राह्मण है। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये हमारे महाभारत में या किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि आपका जन्म से आपकी जाति नहीं होती, आपके कर्म से आपका जाति बनता है। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपकी जाति होगी। जिस तरीके से आज चलता है। मगर कुछ लोग उसको लेकर के जो हमारे साथ में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को हमें उनके बहकावे पे नहीं आना है। हमें एकत्र होकर के अपने समाज के लिए कार्य करना है, हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करना है और हमारे उत्तम धर्म सनातन धर्म के लिए कार्य करना है। जब तक ऐसा हम नहीं विचार करेंगे तो हमें हानि होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक दूसरे को जब तक हम समर्थन नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमारा कोई छोटा व्यक्ति है, अगर वो कोई उद्योग करना चाहता है, तो हम ऐसे संचालन करें ताकि उसकी भी व्यवस्था हो जाए और हम जो पैसा उसके ऊपर खर्चा करें वो पैसा भी हमें वापस मिल जाए। तो ये संगठन का जो निर्माण हुआ, हम महिलाओं को किस तरीके से उनका साथ लेकर के आगे बढ़ सके, उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमने जो हमारे हिंदू समाज की समस्या सबसे बड़ी क्या है? हमारे पास बेरोजगार। राजनेता आते हैं, भाषण देते, चले जाते हैं। हमें उनके भरोसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आज जो भी व्यवस्था हो रही है, पहले जो देश का नुकसान हुआ है राजाओं की आपसी फूट के कारण हुआ है, और आज जो हमारा नुकसान हो रहा है ये राजाओं के, ये जो राजनीतिक पार्टियां उनके स्वार्थ के कारण हो रहा है। वो अपने अपने स्वार्थ के कारण क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं और हम वो आपस में लड़ा रहे हैं। तो ना हमें सीख लेना चाहिए इतिहास से कि हम गुलाम क्यों हुए, वो राजाओं के स्वार्थ के कारण, और आने वाले समय में हम गुलाम क्यों हो जाएंगे, वो आज की राजनीतिक पार्टियों के कारण। इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों से आपको फायदा होता है, आप जुड़िए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कांग्रेस से मत जुड़िए, शिवसेना से मत जुड़िए, बीजेपी, जहाँ से आपका फायदा हो वहाँ से जुड़िए, मगर आपस में बैर मत करिए। पार्टियों की वजह से अपने धर्म को आप बेइज्जत मत करिए। धर्म आपका धर्म है, पार्टियां पार्टियां हैं, पार्टियों के साथ आप खड़े हो जाए। आपको मुसलमानों से सीख लेनी चाहिए, हमारी बहन बेटियों को मुसलमानों से सीख लेना चाहिए। उनकी औरतें कितना भी पड़ जाएं मगर अपने कर्म से वो विमुख नहीं हो रही। मगर मुझे दुख है और अफसोस है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये बहन मेरी बहुत खड़ूस है मुझे टोकने लगी। हमारी बहन बेटियां अगर थोड़ा सा पड़ जाती हैं तो अपने जो सनातन धर्म का परित्याग करके पश्चिमी संस्कृति की तरफ भागने लगती हैं। पाश्चात्य संस्कृति से क्या हो रहा है, कपड़ा उतार दिया, सिगरेट मुंह में आ गए, दारू आ गए। ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है, और इस संस्कृति को खत्म करने के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। हम वहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे महिला शक्ति होती है वो आगे महिलाओं को जोड़े, समझाए कि भाई आपकी हानि, आपके परिवार की हानि कहाँ से होगी। ये चुके हैं आज जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे मुंबई के जो पदाधिकारी हैं उनकी घोषणा हुई है, और मुंबई में आज मारुति साहब के नेतृत्व, युवराज चौहान साहब के नेतृत्व में कम से कम पूरे महाराष्ट्र के 30 से 35 जिलों के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, और जिनकी घोषणा बहुत ही जल्द एक जो बड़ी सभा में की जाएगी। ये कार्यक्रम आज जो जल्दबाजी में छोटी जगह पे हम लोग ने किया। किस तरह से पद दिया गया है और कितने पद दिए गए हैं आज? मैंने बताया महाराष्ट्र के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवराज चौहान जी आज नियुक्त किए गए। महाराष्ट्र के अगली घोषणा वो जल्द ही बड़े मंच से करेंगे, और मुंबई के कुछ पदाधिकारियों की आज घोषणा होगी। काफी हिंदू भाई हैं जो कि बिखर गए हैं, उन्हें किस तरह से एकता करने का काम करेंगे? जैसा कि आप लोग को मैंने अभी भी बताया अपने भाषण के द्वारा कि हम सबसे पहले जाति व्यवस्था पर प्रहार करेंगे। हम अपनी वर्ण व्यवस्था को वापस लाने का कार्य करेंगे। वर्ण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिससे हर समाज का व्यक्ति अपने कामों से पहचाना जाता था, ना कि किसी के ऊपर मतलब ये छोटी और बड़ी ऊंच नीच जैसी व्यवस्था थी। सर एक जो है काफी जो है अहम बात है, जो कि जो शाहरुख खान की फिल्म पठान है, भगवा जो बिकनी है, इस पे लेकर काफी विवाद हो रहा है, जो कि 25 तारीख को रिलीज होने वाले। क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोग को इस फिल्म का और जो भी सनातन धर्म का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म है, हर फिल्म का विरोध करते हैं, और जब हम देखेंगे नहीं तो विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं चाहूंगा देश के हर नागरिक को आप इनकी पिक्चरों का विरोध मत करिए, उनका फ्री में प्रमोशन मत करिए, आप इन पिक्चरों को देखना बंद कर दीजिए, अपने आप ऐसी पिक्चरें बनना बंद हो जाएंगी। अकेले सर जो बात करें तो हिंदुओं के साथ जो है बहन बेटी है काफी अत्याचार हो रहा है, तो किस तरह से इन्हें बंद करने का काम करेंगे? जिस तरीके से आपने आज देखा, हमने महिला सशक्तिकरण को सही मार्गदर्शन के साथ आगे लाने का कार्य कर रहे हैं, और ये जल्द ही जल्द हमारी बहन बेटियां जो ऐसे शिकार हो रही है उनका शिकार हमारी मातृशक्तियां ही खत्म कर देंगी। क्या क्या विशेष कार्य होने वाला हिंदू संघ सेवा से, और इसके बारे में क्या योजनाएं होने वाली, इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी। आपको बताना चाहूँगा, विश्व हिंदू सेवा संघ हमारे युवाओं के रोजगार की व्यवस्था के लिए कार्य कर रही है, और बहुत ही जल्द पूरे देश में हम अपने जो हमारे रोजगार छिन गए, हमारे जो रोजगारों में भी हमने जो जाति व्यवस्था ढूंढी है, रोजगारों में भी छोटा बड़ा जो ढूंढा है, उस व्यवस्था को एक नई दिशा दे करके हम रोजगारों को लोगों के लिए आवंटित करेंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों की ओर आकर्षित करने का कार्य करेंगे। आज राजनीतिक पार्टियां मतलब हिंदू जो भी मतलब हिंदू धर्म है उसके ऊपर सवाल उठाती है, जैसे अभी विवाद चल रहा बागेश्वर धाम के ऊपर, तो इस पे आप लोग क्या किस तरह से मतलब इसका वो करेंगे? ये देश के नागरिक जागरूक हो चुके हैं, बागेश्वर धाम का विरोध नहीं होता।
यहाँ पे सनातन धर्म का विरोध चालू है और लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं कि सनातन धर्म को जो भी व्यक्ति बढ़ावा करे। अभी जैसा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी समाज से, मगर लोग उनका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रमोशन करते हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं। देश की राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है, मुर्मू, मगर उनका विरोध क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनको किसी जाति से मतलब नहीं है, ये ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो नहीं, जो भी व्यक्ति सनातन धर्म का सम्मान करेगा उस व्यक्ति का ये बेधर्मी विरोध करते हैं। क्या मतलब उनके समर्थन में ये हिंदू सेवा संघ, जो विश्व हिंदू सेवा संघ समर्थन आएगी? जैसे बहुत सारे आ रहे हैं, पार्टी आ रही है, बहुत सारे। नहीं, मैंने लाइव फेसबुक लाइव में भी समर्थन दिया। हमारे देश के जितने संगठन के पदाधिकारी हैं सब धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध नहीं हो रहा है। उन्होंने जो बयान दिया और उन्होंने जाकर के जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी भाई बहनों के साथ बैठ कर के जमीन में उनका धर्म, जो ईसाई बन गए थे या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे थे, उनको वापस अपने धर्म पे लेके आए, अपने पक्ष चिन्हों पे लेके आए, उस कारण वो आदमी का विरोध हो रहा है। उनका धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं है, ये सनातन धर्म का विरोध है, इसलिए हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में। सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज कौन से पद से आप लोग को सम्मान मतलब जोड़ा गया? माझं नाव युवराज मारुती चव्हाण आहे. मला माझी नियुक्ती केलेली आहे महाराष्ट्र लेवलमध्ये, निवडून दिलेलं आहे रवींद्र त्रिवेदी साहेबांनी. आज मला गर्व आहे की मला ह्या पदावरती निवृत्ती झाली माझ्या. आज आमचा जो धर्म आहे, मराठी धर्म, हिंदू धर्म, जो आम्हाला हिंदू समाजाला काही लोक भरपूर विरोध करायला लागले, तर त्या धर्मासाठी आम्हाला काही ना काही आम्हाला पुढे जाण्याची एक आम्हाला शक्ती आली, म्हणजे होऊन आलेली आहे करून. तर आम्हाला कुठंतरी आम्हाला लेवलवरती या धर्माला घेऊन जायचं आहे. त्याकरता मी ह्या महाराष्ट्रामध्ये. सर, काफ़ी जो है हिंदू भाई हैं जो कि आपस में लड़ जाते हैं, उन्हें किस तरह से जो है समझाया जाएगा, किस तरह से एक किया जाएगा? नहीं, हमारे भाई हिंदू भाई लोग आपस में लड़ रहे नहीं है, आपस में लड़वा रहे हैं. आपस में लड़ रहे नहीं, आपस में लड़वा रहे हैं. कौन लड़वा रहा है सर? बस लड़वा रहे, इसका मतलब क्या है? लड़वा रहा है वो आपस में लड़वा रहे, इसका मतलब क्या? वो लड़वा रहे, वो मैं किसी का नाम नहीं है, लड़ रहे हैं नहीं है, लड़वा रहे. सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कि पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली पठान मूवी का किस तरह से विरोध किया जाएगा? नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं पिक्चर, तो हम कैसा क्या बोलेंगे? सर, आप बताइए, आज विश्व हिंदू सेवा संघ से आप वेट अध्यक्ष। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व आज हिंदू आपको सेवा जो है संघ से पद में नियुक्त दिया गया है. मैं रोशनलाल कृष्णलाल जोशी, वर्षा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है. मैं हर हिंदू को जोड़ने की कोशिश करूंगा और जो ये फिल्म है, पठान मूवी है, ये अपने हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म को एक तरह का वैसा अपने के भटकाने की कोशिश है. ये अपने को ऐसा है, अपने को मिलजुल काम करना होगा, सब मिल के काम करेंगे. आज आपको पद मिल गया है तो किस तरह से काम करेंगे? मैं दिल तन मन और धन से काम करूँगा, जो मैं होगा वो पूरा काम करूँगा. त्रिवेदी सर, आज मतलब क्यों हिंदू के ऊपर इसे हमेशा क्यों ऐसा सवाल उठाया जाता है? हिंदू खुद उठाते हैं, क्या कमज़ोर है? मतलब कमजोर नहीं, हिंदू कितना मजबूती से एक दयालु तरीके की एक प्रजाति कहूँगा, या हिंदू एक मतलब एक हम सभ्यता योग्य है कि कोई अगर व्यक्ति बोलता है तो हम सोचते हैं चलो जाना, ये अपना जबान और अपना दिमाग खुद खराब कर रहे हैं. मगर अब ऐसी सोच हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमें दोषी ठहराया जा रहा है. हम लोगों को माफ़ कर देते हैं ना, तो उससे लोग क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति गलत है, इसके लिए सहन कर रहे हैं और डर रहे हैं. तो हमें जो ये लोगों की सोच है उसको ख़त्म करने के लिए हमको जवाब देने की अब आवश्यकता है. और उसी लिए संगठन लोगों को जोड़ करके जो बेतर्की लोग हैं उनको तर्क से समझाने का कार्य करेगी. जो हिंदुओं के ऊपर बेतर्क दिए जाते हैं कि हिंदू समाज में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, उन सारी कमियों का तर्क के साथ हम जवाब देने के लिए इस संगठन को खड़ा कर रहे हैं. और हमें खुशी है कि महिलाएं
युवा और हमारे देश के सभी समाज के लोग इस संगठन में जुड़ रहे हैं। और क्योंकि हमने जो मुद्दा उठाया है कि देश से हम जाति व्यवस्था का विनाश करेंगे, जाति व्यवस्था को खत्म कर। हिंदू सेवा संघ की तरफ से आज काफी पदाधिकारी को जोड़ा गया है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, विश्व हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारियों का जो आज हम लोगों ने जोड़ा है, उनको पद दिया है, इसलिए कि विश्व हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारी बढ़ें, मतलब उसके सदस्य बढ़ें और उनके अंदर उनके ऊपर जो आघात हो रहा है उसको हम लड़ाई लड़ सकें। इसके लिए आज इस प्रकार की बैठक हुई है। तो ये कहाँ से लोगों को जोड़ा जाएगा, बताना चाहेंगे? ये पूरे महाराष्ट्र को हमने जोड़ा है, मुंबई प्रदेश को जोड़ा है। मुंबई प्रदेश में कई जिला के अध्यक्षों को चुना गया है, मुंबई अध्यक्ष चुना गया है, और वर्सोवा के जैसे क्षेत्र है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनका चुनाव किया, उस्मानाबाद का किया गया है। अभी तक के जो है कितने जो है पदाधिकारी जुड़ चुके हैं टोटल? करीब मुंबई महाराष्ट्र में 500 लोग जुड़ चुके हैं और उनके सदस्य हैं करीब। क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा उत्कंठा पहले भी थी कि मैं ऐसे किसी मतलब संगठन से जुड़ूं। मैं तो जब से जानता हूं तब से ऐसे कार्य कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हमारे हिंदू भाइयों में। आप पूछ रहे थे ना कि फूट क्यों पड़ती है सर, तो फूट का कारण है जो धर्म परिवर्तन होता है, सबसे बड़ा कारण है इसका अधूरा ज्ञान। पहली चीज़, हमारे धर्म के बारे में जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसके प्रति सहभागी नहीं हो सकते हैं। और दूसरे धर्म में क्या होता है कि उनको देखिए हरदम पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। हमारा तो धर्म पहले से ही मतलब इतना आगे था, प्रचार हुआ था, और उसको किस तरीके से खंडित किया गया ये सबको मालूम है। तो अगर हम बात करें जो है, देखो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में तो हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। तो जो है आपस में जो है, अगर बात करें जो है बीजेपी या कांग्रेस की, शिवसेना है, बीजेपी या कांग्रेस में पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो आपस पार्टी जो जब लड़ जाती है तो हिंदू ही भाई है, तो क्यों लड़की है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए हिंदू भाई है, ये सही है, हमें पार्टी से कोई बैर नहीं है। जो हमारे हिंदुत्व के खिलाफ जो पार्टियां कदम उठाएंगी हम उसके खिलाफ हैं और सदैव रहेंगे। हम ये नहीं बोलते कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है, हम ये नहीं बोलते बीजेपी ऐसी है। जो हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे हम उसके विरुद्ध सदैव खड़े मिलेंगे। तो काफी अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह से जो है विश्व हिंदू सेवा संघ जो है उनको न्याय दिलाएगी? इस तरीके से दिलाएगी कि जिसको जो चीज की जागरूकता नहीं है हम उसको निकाल के देख के, जो भी हमारा वेद है, विधान है, उसमें से देख के हमारे जो मतलब महानतम जन है, श्रेष्ठ मुनिजन या पढ़े लिखे विद्वानगण, उनसे पूछ करके वो मतलब कहते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन तो थोड़ा टाइम या महीने में 2-4 दिन तो टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। जब तक हम उनको ये चीज के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक ये चीज बंद नहीं हो सकता। थैंक यू सर। धन्यवाद आप लोग।